जय हिंद। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। आज यहाँ पे हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी स्टडी ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल का अध्ययन, साधारण वर्तमान काल का अध्ययन। अब यहाँ हम लोग पढ़ेंगे, जैसे सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है। यानी सिंपल प्रेजेंट tense means simple present tense is simple present tense is introduced by ता है, ती है, ते हैं, etc. This tense show that the action happiness in the present moment यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान वाक्य में ता है, ती है और ते हैं से होता है। यह टेंस दर्शाता है कि कोई कार्य वर्तमान में था। जैसे एग्जाम्पल में आइए देखते हैं। जैसे मैं किताब पढ़ता हूँ, मैं किताब पढ़ता हूँ। वे लोग गांव जाते हैं। यहाँ रोज वर्षा होती है। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के, इसे बनाने के लिए एक स्ट्रक्चर होता है, जो होता है सब्जेक्ट के साथ हम V1 या V5 का प्रयोग करते हैं। उसके बाद अदर वर्ड हो जाता है प्लस फुल स्टॉप। अब हम लोग इसमें समझेंगे कि सब्जेक्ट के बाद V1 और V5 का प्रयोग आखिर सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्य में क्यों होता है, यानी V1 और V5 क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे इसमें नोट नंबर 1 देखते हैं कि ऑल द verbs of English are in the plural form by birth. Then we change PN into SN by adding S या ES only। यानी कहने का मतलब कि हम लोग जानते हैं ऑल द verbs ऑफ इंग्लिश आर इन द प्लूरल फॉर्म बाय बर्थ, यानी सभी जो है अंग्रेजी के सभी verbs जन्म से प्लूरल होते हैं। देन वी चेंज, तब हम लोग बदलते हैं प्लूरल से सिंगुलर में बाय एडिंग एस या ES लगाकर। यानी यहाँ हम लिखेंगे PN और नेक्स्ट होगा SN। यानी जैसे ही हम किसी वर्ब जो होता है ना ऑलरेडी प्लूरल होता है और इन्हें सिंगुलर बनाने के लिए एस या ES जोड़ते हैं। जब हम जैसे मान लीजिए हमने लिखा प्ले, तो प्ले का जो है, जब ये प्ले जो है प्लूरल वर्ब हो गया, लेकिन जैसे ही प्ले में एस जोड़ देंगे तो ये सिंगुलर वर्ब हो जाएगा। जैसे हम इसको V1 कह सकते हैं और इसको V5 कहेंगे, क्योंकि V5 में एस या ES का इस्तेमाल होता है, जबकि V1 में कुछ नहीं जोड़ते हैं। यहाँ पे जैसे मान लीजिए हम लिखा कैच, तो कैच का हो जाएगा कैचेस, CATCHES, यानी ES जुड़ जाएगा। यहाँ मान लीजिए हमने लिखा वॉच, WATCH, वॉच, तो वॉच का जो सिंगुलर होगा ये हो जाएगा वॉचेस। हमने लिखा रीड, तो रीड प्लूरल हो गया, लेकिन जैसे ही हम लिखेंगे रीड्स, ये हो जाएगा सिंगुलर। यानी अंग्रेजी के जो भी वर्ब होते हैं वो जन्म से ही प्लूरल होते हैं, इन्हें सिंगुलर बनाने के लिए एस या ES का इस्तेमाल किया जाता है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। जैसे नेक्स्ट है नोट नंबर 2। नोट नंबर 2 कहता है कि व्हेन द सेंटेंस इज इन
present indefinite tense, present and definite tense, definite tense, and its subject is in third person singular number like he, she, it, and any name. Then we change it into singular verb by adding s या es in the end of verb। यानी कहने का मतलब यह है कि जब वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो और इसका कर्ता थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो, जैसे ही, सी, इट और कोई नाम हो, तब हम लोग जो है इसे के वर्ब जो होता है, वर्ब जो लगता है वाक्य में, उसे सिंगुलर बनाते हैं तो उसमें एस या ईएस जोड़ते हैं। जैसे एग्जांपल में मान लीजिए हमने कहा कि राम, अगर किसी बच्चे ने लिखा राम इट्स ए मैंगो और किसी ने लिखा राम इट ए मैंगो। अब दोनों सेंटेंस में राइट रॉन्ग करना हो तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे राम जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो जब हम वर्ब में एस लगाते हैं या एस लगाते हैं तभी वर्ब जो है सिंगुलर बनता है। इसलिए यहाँ हम देखेंगे कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, इसलिए ये राइट हो जाएगा और ये रॉन्ग हो जाएगा। अब आइए इसमें कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे अगर हमने सेंटेंस बनाया, जैसे मान लीजिए हमने लिखा कि सी स्पीक हिंदी, यानी वह हिंदी बोलती है। और अगर हमने लिखा कि सी स्पीक्स हिंदी, यानी वह हिंदी बोलती है। अगर आपको राइट रॉन्ग इसमें देखना है, इसमें ये सेंटेंस जो है, चूंकि ये सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है और यहाँ वर्ब जो है प्लूरल है, क्योंकि वर्ब में जैसे ही ऐसे ईएस जुड़ता है ना तो वर्ब क्या हो जाता है, सिंगुलर हो जाता है। जबकि यहाँ पे ना ऐसे ना ईएस जुड़ा है, यानी यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट सिंगुलर है और वर्ब प्लूरल है, इसलिए सेंटेंस रॉन्ग है। यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर है और वर्ब जो है वो सिंगुलर है, इसलिए ये दोनों राइट है। यानी कुल अगर देखेंगे तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स्ट सिंगुलर verb and plural subject text plural verb। यानी कहने का मतलब है कि आधुनिक व्याकरण के अनुसार जो है सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब लेता है और प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब लेता है। यानी एस एस इक्वल कह सकते हैं, एस एस इक्वल एस भी एंड पी एस इक्वल पी भी। यानी ये फॉर्मूला हो गया आपका कि सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब लेगा और प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल वर्ब लेगा। यानी इस तरह से जो है हम ये प्रूव कर सकते हैं कि एस एस इक्वल एस बी एंड पी एस इक्वल पी भी। यानी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब लेगा और प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल वर्ब लेगा। जैसे मान लीजिए हमने लिखा सी गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाती है। और किसी बच्चे ने लिखा कि सी गो टू स्कूल। अब दोनों सेंटेंस में हम देखेंगे, अगर ये फॉर्मूला हमें याद हो कि एस एस इक्वल एस बी और पी एस इक्वल पी भी, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब लेगा और प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल वर्ब लेगा। तो यहाँ हम देखेंगे कि सब्जेक्ट जो है ये क्या है, एस एस है, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है, और वर्ब क्या ले लिया है, एस भी ले लिया है। तो जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा और सिंगुलर वर्ब लेगा यानी सेंटेंस राइट है। यहाँ पे क्या है, सिंगुलर एस एस है यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है, जबकि यहाँ
पी भी ले लिया यानी प्लूरल वर्ब लिया, तो नियम है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज नहीं होगा, यानी ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी गो टू स्कूल, यानी सी गो टू स्कूल रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि नियम है कि एस एस इक्वल एस बी एंड पी एस इक्वल पी भी। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अगर मान लीजिए हमने लिखा कि यू हेल्प द पुअर, यानी आप गरीबों की मदद करते हैं, और नेक्स्ट लिखा गया कि यू हेल्प्स द पुअर, जैसे कि आप जानते हैं कि सेंटेंस जो है अगर सब प्लूरल होगा, यानी यहाँ पी एस हो गया, यानी प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, तो वर्ब भी क्या लेगा? पी भी लेगा, जबकि यहाँ ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब लिया है। जबकि यहाँ सेंटेंस देखते हैं, ये पी एस है यानी प्लूरल सब्जेक्ट है, और लिया क्या है? पी भी, एस भी ले लिया है, जबकि प्लूरल सब्जेक्ट का नियम है कि वो प्लूरल वर्ब भी लेगा, यानी चूंकि आप जानते हैं कि वर्ब में जैसे जैसे एस जोड़ते हैं वर्ब क्या हो जाता है? सिंगुलर हो जाता है। तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब है और सब्जेक्ट प्लूरल है और वर्ब क्या हो गया? सिंगुलर। इसका मतलब है कि ये सेंटेंस 100% रॉन्ग है। तो ऐसे करके जो है आप बहुत से सेंटेंस को बना सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर